सही है। हेलो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओमकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिवजी की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिवजी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठे नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमें हमेशा विराजमान हैं। इस पर भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहां पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महेश रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर न जाएं। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। हर हर तब महादेव, जय श्री। देखा होगा ना आंटी, केदारेश्वर में देखा होगा कुब्बड़ है, शिवलिंग नहीं है, कुब्बड़ है। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं। पांडवों का जब युद्ध खत्म हो गया था और सब चीजें हो गई थी, तो उनको मतलब क्योंकि उन्होंने भी पाप किया था, तो उनको भी उस पाप से मुक्ति और अपना कल्याण कराना था। तो वो शिव जी को ढूंढ रहे थे। अब शिव जी उनसे बच रहे थे कि मतलब मुझे घूमेंगे ढूंढेंगे। तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ। एक बैल का रूप धारण कर लिया था। तो अच्छा। पांडवों ने पहचान लिया उनको। तो जब वो नीचे स्वर्ग में जा रहे थे, तो वो बैल की पूंछ पकड़ ली। तो वो कुब्बड़ रह गया था। जो कुब है मतलब थे वो शिव जी, लेकिन वहाँ पे अब सिर्फ कुब्बड़ है। जहाँ पे केदारेश्वर है ना, वहाँ पे अच्छा। शिवलिंग नहीं मिलेगा आपको। आप देखना ऐसे करके हम्म, ऐसे करके है, जैसे वो बैल का कुब्बड़ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, सुना तो है शायद ये। मैंने जाने यूट्यूब में एक बार देखा था, पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। कुब्बड़ है वहाँ पे। दर्शन मैंने भी नहीं किए हैं। बस जैसे शिव पुराण में बता नहीं रही थी, मैं दूसरे शिव पुराण पढ़ी थी, उसमें पूरा विवरण था इसका। पढ़ो, आ आपने तो यही सकती। पढ़ी थी और भी पढ़ी थी? मैंने ये भी पढ़ रखी है। मैंने वो जो मैं बता रही ना, प्रदीप मिश्रा वाली, मैंने वो भी पढ़ रखी है। वो मंगवा लो, मुझे भी नहीं पढ़नी उठा है। रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रही। वो भी पढ़ेंगे, मौका मिलेगा, क्योंकि एक लिमिट टाइम है अभी। अभी यही बेस्ट है। लेकिन नहीं वो नहीं, जो अभी तो यही बेस्ट है, सुनाने के लिए ये बेस्ट है। वो पाठ नहीं वो रेगुलर करने के लिए वो सही है। जो व्याख्यान उसमें होगा ना, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसमें तो ऐसा लगता है जैसे चित्र ही नज़र के सामने आ गया है, जो हो रही हैं चीज़ें। तो हम्म, ये करेंगे जब गुरुजी मौका देंगे, है ना? देखो। आज तो चश्मे लगा के बैठी है, सही है। सही है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। भीमेश्वर शिव शक्ति, शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा का को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा किया, तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहे। उनकी बात सुनकर शिवजी वहीं पर विराजमान हो गए।
उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अवियुक्तेश्वर लिंग की महिमा का विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया कि हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था में के प्राणी की मुक्ति होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित होती है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य की भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान अर्चना स्मरण एवं जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणकारी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से संचित कर्म, दूसरा इस जन्म में किए गए कर्म, तीसरा इन दोनों के फल स्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियमाण तो दान भोगादि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्मशाली काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने से जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव ने बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हो। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इससे अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता है। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे को खोदा वरुण देव ने उस गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल से भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान का पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वे स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धि दायक हो गया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष।
एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आईं। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भर लेना चाहिए। कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगीं। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि हम मेरे पति की ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ। आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि ऋषि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति जी हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीवी हैं। तुम सब उन्हें द्वेष रखना बंद करो। इससे अच्छा अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी की बार बार समझाने पर भी मुनि वृंद अपने ग्राह अपने आग्रह पर अडिग रहे। तो गणेश जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनि वृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ को का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जौ आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाका हाका दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा कि पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जो गौ हत्या का पाप मुझे लग गया है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां पर आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। तुम गौ हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से एक कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान कीजिए। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी का पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी, जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्ति का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गईं। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि गौतम बोले,
हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्त देने वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा कीजिए। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणकारी, तुम कलयुगी में 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप है। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहां पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर है, गंगादी तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। यह महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने से की प्रार्थना की और ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गए। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनि वृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करे। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सभी मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के शाप दे दिया है, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्ध कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा कि यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर शाप देने लगे, हे नीच व्रति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस पर गौतमी जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। वैद नाथेश्वर महिमा। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिवजी की बहुत आराधना की, परंतु शिवजी उससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोद कर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा और शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मस्तक को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसे वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारे। शिव जी ने कहा,
हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में कहीं रखना नहीं। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो यह वह स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी। उस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले की थमा दिया। ग्वाला ने कुछ देर तक उसको अपनी गोद में लिए रहा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल न सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझा या कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती है। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी ने यह बात बैठा दी। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती से पूछा, देवी यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन होने के साथ स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम समुद्र पर स्थित था। वहां के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर औरव औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जो जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्य से भरी हुई समुद्र में तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिवजी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देख आंखें बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहने, यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को
शिवजी के की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लड़की की मच हुई थी। एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से मड़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। इस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से महादेव जय श्री शंभू। रामेश्वर की महिमा। भगवान श्री राम पिता दर्शन की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुराकर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहें। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। हर हर महादेव जय श्री शंभू। सुदेहा सुधर्मा की कथा। देव नाम का सब सुंदर पर्वत है। वहां सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिवजी की परम भक्त महिला थी। परंतु वह स्थान वह सॉरी परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ लिए हुए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिवजी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहां पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उसे कहा कि तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों को काम आ जाएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रोकर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को धैर्य बांधने लगा। वह बोला कि जो होनहार है वह अवश्य होती है। इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कहे वह कहता रहे। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो या नहीं तो मुझे मार दो।
तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए दो पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है और मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिवजी की माया से बाई ओर का पुष्प उठा लिया और इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोला, हे कल्याणकारी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दो और भगवत भजन से में ध्यान लगाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह कर लेना। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच समझ के कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरा विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणकारी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हम में किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदेहा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, यह मेरी बहन है, मैं इसका विरोध नहीं क्यों करूंगी, आप निश्चित रहें। सुदेहा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा दिया। उसकी बहन का नाम घुष्मा था। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा कि यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सौत बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। घुष्मा नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से घुष्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। घुष्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। घुष्मा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से करा दिया। भूष्मा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्र वधु को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में बैठाकर कहा कि ये आपके पुत्र और पुत्र वधु हैं। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तुम सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन करके गृह कार्य में लग गई, परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी बोटी कर के उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा शिव पूजन कर पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर आती थी। प्रातः काल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तो वहां खून देखा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। भूष्मा को भी महान दुख हुआ। सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बधाता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। वह बोला कि हे भूष्मे, तुम शिवजी पूजन बंद मत करो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने लगी। पार्थिव लिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तब उसने अपने पुत्र को किनारे पर पड़ा देखा। वहां वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिवजी की कृपा से जाने के बाद भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिवजी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे घुष्मे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उससे अभी दंड देता हूँ। इस पर भूष्मा हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मेरी बड़ी बहन को अभय कर दें। उसने अवश्य मेरा बुरा किया है, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भगवान बोले, शंकर अति प्रसन्न हुए। भूष्मा ने शिवजी की से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर ही विराजमान हो जाइए। मेरी आपसे बस एक यही विनती है
इस पर शिव जी ने भूष्म से कहा कि मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम भूष्मेश लिंग होगा। यह तालाब ही मेरे लिंग का स्थान रहेगा। यह शिवालय में के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। तभी वहां सुधर्मा भी आ गया। दोनों ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिवजी पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म के लोप करने के लिए उद्यत रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा कि तुम डरो मत। मैं शंकर भगवान की पूजा करूंगा। उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिव जी की तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने इस सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा में निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकाल कर शिवजी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, उन दुष्ट दानवों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव सहस्त्र नाम का फल। श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से तथा पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा, उसके सभी मनोरथ को पूर्ण होंगे। यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त करेगा। इससे धारण करो। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे श्री हरि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे से कोई वर मांगो। श्री हरि बोले, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे। मैं आपकी भक्ति में सदा सरोबार रहूं। बस मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव भक्तों की कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, भगवान शिव की का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि और मैंने प्रारंभ किया। इससे हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। भगवान शंकर का पूजन भार्गव, गौतम, दधीची, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास, पराशर, वैशंपायन, बृहस्पति, वल्यकय, जैमिनी, उपमन्यु, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया था। मैं सभी भगवान शंकर के परम भक्त हैं।
इसी प्रकार शुक्र, शौनक आदि ऋषि भी शिव जी की आराधना में संलग्न रहते हैं। ये अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वसु आदि देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते थे। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुण आदि पक्षीगण भी शिवजी की पूजा करते थे। सूर्य, चंद्रमा, मनु, स्वयंभू, राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अजू, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपनी रानियों के साथ शिव पूजा में लगे रहते थे। ये सभी शिव भक्त थे। इन सब पर भगवान शंकर की अपार कृपा थी। श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण कर किए रहते थे। वे शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अब है व्रत शिवरात्रि व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष प्रदान करते हो? भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपासक है, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपासक श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। ये सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। उसका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार हैं। प्रातः काल उठकर यथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूं, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो। इसमें कोई विघ्न ना पड़े। काम, क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिव जी के सामने संकल्प लें और प्रतिज्ञा करें। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी है हो ऐसे शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहां सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए। फिर शिव पूजन का कार्य करें। शिव जी के भक्त को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जल धारा चढ़ाएं। 108 बार भी अभिमंत्रित जल धारा से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात रुद्र, सर्व, भव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिवजी की का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन के फलों को शिवजी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में किए हुए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र में 2 बार बोलें। बेल पत्र आदि चढ़ाएं। खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करें। इसमें केवल जौ की जगह गेहूं रखें और पुष्पों में आग का पुष्प। अनेक प्रकार अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य अपवित्र कर
कपूर सॉरी ते का पेड़ होता अनेक है जिसकी अनेक पत्ते से प्रकार होता के है। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें। चौथे प्रहर में शिव जी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सात धातु या शंख पुष्प एवं बेल्व पत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करें। दुगना जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहें। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया है उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें। हे दयानिधे, मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैंने ज्ञान या अज्ञानवश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इस भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लोक हित के लिए किया था। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। उद्यापन विधि। शिवरात्रि में के व्रत को 14 तक उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। तेरह तेरस के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूम जाने पर भी वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया था। उसने सोचा कि रात को जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शरीर तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण रख चलाया। धनुष पर बाण चलाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर नीचे गिर गए। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेल पत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि में प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों मर गया है। मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाते हैं। तुम थोड़ी देर रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप के आती हूँ। तब तुम मुझे मारकर ले जाना। तुम मेरा विश्वास रखो, मैं लौटकर अवश्य आऊंगी। यदि मैं लौटकर ना आई तो मुझे वह पाप मिल लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम प्रहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ के पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष का पर को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस भील ने का रात्रि के दूसरे प्रहर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने भी वही बात कही जो पहली हिरनी को कही। इस पर हिरनी ने कहा कि हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा प्रहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया।
रात्रि के तीसरे प्रहर में एक मोटा ताजा हिरन भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष बाण को चढ़ाने लगा। इस बार शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दे दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नी को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक आता हूँ, कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरन घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास आ पहुंचा। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। ब्रक परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हो, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाएगा। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा कि मुझसे तो अच्छे ये अज्ञानी पशु हैं, जो परोपकार पर एक मैं हूँ, जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं। मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे कि सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूची बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक सर्प्य, सालोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो केवल भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है। वे पर ब्रह्म हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वद्रष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। कैवल्य नाम की एक और मुक्ति है, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव और पूर्ण परमात्मा है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। जय हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आंटी, यहाँ पर 8वां खंड खत्म, समाप्त होता है। जय श्री शंभू। आंटी, चलो, जब तक आंटी नहीं आ रही है तब तक 9वें खंड का पहला विषय पढ़ लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। 9वां खंड है उमा संहिता, श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के
अनन्य भक्त हैं, आपको हमारा नमस्कार है। अ, आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएँ, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएँ हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी का तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार मैंने करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए, तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेकों अ, गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शास्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। इस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उसकी तीनों शाखाएं भौहों के समान थीं। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान था। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र, एक पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धारा वाला चमक रहा था। मैंने वहां पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान भी ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिने ओर बैठे हुए थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुध्यों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु और आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे। भूतगण, मृतका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे प्रिय, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, जो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव की दृष्टा प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर है। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का आंटी वो हो चुका है। 8वां अध्याय हो चुका है। 8वां खंड 9वां का चालू हो गया है। जय गुरु जी। मैं बुला रही थी कि आप कहाँ पे मैं बिजी होगी। वो मशीन लगा रखी थी ना, तो कपड़े देखने गई थी एक बारी। तो अच्छा, अभी आवाज़ ये तो आ रही थी, बट आप मैं यहाँ वो से म्यूट करके जाती हूँ ना।
माइक ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो और आवाज़ें आ जाती हैं। तो मैं अगर कोई नहीं, आवाज़ वहाँ से ये लगाती अभी तो आपको नहीं आती। कोई नहीं, ये 9वें खंड का भी दूसरा विषय पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको भी शायद पता होगा या किसी को नहीं पता होगा, तो एकदम दिमाग में आया तो मैं इनकी बता देती हूँ। काशी में मरने वाले के ना कान मुड़ जाते हैं, पता है आपको? हाँ, ये सुना है, ये सुना है। ये पार्वती जी ने वर माँगा था शिव जी से। हुँ, हाँ। बताओ आप? पूरा याद पता वो है? नहीं, बताओ? नहीं, मुझे इतना पता है, पूरी स्टोरी नहीं पता है मुझे, पूरी इतना स्टोरी पता है। ऐसे थी कि मणिकर्णिका जो घाट है, वहाँ पे अपनी मणिकर्णिका जो खोदी थी, तो विष्णु जी आए थे, तो मतलब ऐसे करके उनमें वार्तालाप हुई थी, तो वो माता पार्वती ने 2 वरदान माँगे थे, जिसमें से एक वरदान ये था कि काशी में जो भी व्यक्ति मरेगा, उसको आप अपना गुरु मतलब उनके आप गुरु बनोगे। शिव जी के लिए बोला था। तो शिव जी बोले कि मरने वालों का मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ? उन्होंने मना कर दिया। पार्वती जी हठ करने लगी कि नहीं, आपको बनना पड़ेगा क्योंकि मैंने वर माँगा है और आपको देना पड़ेगा। तो शिव जी बोलते हैं कि चलो दिया। लेकिन माता कहती हैं कि फिर दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने गुरु उनको बनाओगे कि नहीं मरने के बाद? तो शिव जी से पार्वती जी कहती हैं कि जब वो मरेंगे तो आप उनके सीधे कान उनको गुरु मंत्र दोगे और उनका कान मोड़ दोगे। तो आज भी जो वहाँ पे मरते हैं उनका सीधा कान मुड़ जाता है। भूल जाता है। हाँ। सही है। ये आज भी है आंटी, आज भी है। ये चीज़ें अभी तक भी हैं। अगर आप कभी वहाँ जाके बात करोगे किसी से तो वहाँ के लोग खुद बताएँगे। और हुँ, एक चीज़ और है कि बड़े-बड़े सन्यासी हैं जो जो हिमालय पे हैं, वो भी आके काशी में कुछ जब उनको लगता है कि हम अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो मोक्ष के लिए वहाँ कुटिया बनाते हैं और वहाँ रहते हैं कि हम शरीर यहाँ पे त्यागेंगे तो सीधा मोक्ष मिलेगा। और कुछ सही समय बात। के लिए वो रहते हैं और नहीं होता तो फिर वो वापस चले जाते हैं। और फिर एक समय जो होता है वापस फिर आते हैं कि यहाँ पे हमारे प्राण त्याग दें तो शायद हमें सीधा मोक्ष मिलेगा। हुँ, पर सही है। सब है इस धरती पे, पता नहीं है बस, भोले जिसको बाबा तो पता है हैं, उसके तो वारे न्यारे हैं। सब है इस भोले धरती बाबा पे। हैं। और हर जगह शिव जी ने अपनी प्रतिमाएँ बनाई हुई हैं, हर जगह छोड़ी हुई हैं। ब्रह्मा जी की कोई कहीं एक नहीं है। ब्रह्मा जी की नहीं। चलो ये पढ़ लेते हैं। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिवजी की आराधना करके 1000 पुत्र को प्राप्त किए थे। शिवजी की असीम कृपा से ऋषि वल्लक्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिवजी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिवजी को क्रोध में पृथ्वी का जल सुखा दिया। तब देवताओं की प्रार्थना पर अनेक कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिवजी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिवजी की भक्ति में लीन हो गए। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिवजी का भक्त बन गया। शिवजी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सीमतनी पत्नी केस द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर मृत्यु से रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वेश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सदगति दिलाई। महाकाल नामक नाम के महापापी और हिंसक व्याध को शिवजी की पूजा करने से सद्गति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिव जी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यहाँ पर 2 हो गए। अब और पढ़ना है या कल से करें बाकी? कल से करते, 9वां तो आज शुरू हो कल ही और गया है, परसों को 2 है विषय हो गए हैं, तो कल ना? 9वां हो जाएगा।
तो कल 9वां हो जाएगा, परसों 10वां और 11वां, है ना? कल खींच लेंगे हाँ। थोड़ा-सा ना, कल ले लेना एक्स्ट्रा, है ना? कल ठीक है, पूरा कंप्लीट देखेंगे हो कितना हो जाएगा। बस खुशी हो रही है, पूरा हो रहा है, मतलब जो बोला है सो उसमें हो रहा है। गया। बिल्कुल। चलो बस वो यही शिव कहते जी हैं। बैठे हैं ना, और गुरु जी बैठे हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। हमारे लिए बिल्कुल। वो इम्पॉसिबल है, बस बोल दिया हमने तो उनका नाम लेके कि हाँ नवरात्रे में करना है। और वो देखो दिमाग में थॉट भी डालते हैं, और क्योंकि थॉट डाली थी तो कंप्लीट भी करा रहे हैं, क्योंकि वचन खराब करवा को ही रहे जाने देंगे, है ना? सही बात है, अरदास सही बात ये है, गुरु जी से बोल रहे हैं। आंटी बोलना नहीं चाहती थी, पर मैं बोल रही हूँ, एक आंटी हैं, उनके लिए अरदास कर लेते हैं। वो हाँ काफ़ी एज बिल्कुल। के हैं, उनके हस्बैंड हैं, और हस्बैंड बहुत बीमार हैं, आज 15 दिन में वो उनको नहलाया है, और उनके बच्चे मतलब गुरुजी को मानने नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन ये है कि बच्चे ना गुरुजी का स्वरूप तक भी नहीं रखने दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं मतलब नहीं मानना तो मत मानो, मुझे तो मानने दो। क्योंकि सिचुएशन हाँ। इतनी ख़राब है उनके हस्बैंड की, कि मैंने बोला कि सुखमनी साहब का पाठ लगा दो उनके सिरहाने, तो बोले आंटी नहीं करने देंगे, और बहुत बुज़ुर्ग है आंटी। ओ। हाँ, तो उनके हस्बैंड के लिए अरदास कर लेते हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं आंटी। उनको बस बच्चों को ठीक है। इतनी सद्बुद्धि दें कि उनको मानने से, गुरुजी को मानने से ना रोके। पता है हम लोगों की बुद्धि की कमी है आंटी। धर्म भी एक है, सही बात सब है। कुछ एक है, परमात्मा एक है, मन किस में किसका बस जाता है ना, कुछ नहीं पता चलता। अब उनको गुरुजी से नहीं, और इतना ये बाकी संगत को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को भी मान रहे हो ठीक है। अगर आपके घर में कोई किसी और देवी देवता को मान रहा है, तो आप उसमें कुछ नहीं करिए, कोई अड़ंगा मत डालिए, क्योंकि ये उसके पिछले जन्म की पूजा पाठ का नतीजा है कि आप एक ही घर में हैं, तो कोई माता को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, किसी की शिव जी के साथ में ज्यादा होती है, तो सब अपना पूजा पाठ करें घर का बड़ा। ये ना सोचे कि हम कृष्ण जी को मान रहे हैं तो बाकी सब भी कृष्ण जी को माने, शिव जी को कोई नहीं माने या माता को नहीं माने। गुरुजी तो गुरुजी हैं, आप गुरु रूप में भी इनको धारण कर सकते हो, ये मान के कि चलो एक गुरु तो जीवन में चाहिए ही। आप माता को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन गुरु तो फिर भी कल्याण करने के लिए चाहिए। आप यही समझ के अपने दिमाग को समझा सकते हो कि गुरु होने चाहिए ज़िंदगी में। तो गुरुजी तो ये बोलते समय मैं दिखता हूँ, वो कभी नहीं कहा था कि किसी को मत मानो, पर और बहुत बरस वैसे आ भी गए। कहते हैं ना, सभी बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की बहुत प्राथमिकता है। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन होता है, हम सही रास्ते पे अपने आप चलने लगते हैं। हालांकि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में भले ही नहीं है, लेकिन हम उनके मार्गदर्शन पे खुद ब खुद चलने लगे हैं। उनने सारी संगतों को गुरु मंत्र दे रखा है, जो कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये उनका गुरु मंत्र है, और ये बहुत पावरफुल है कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, आप मंत्र जाप कर लो, ये तो देखो बहुत किसी को पावर भी, है उसमें। किसी का ना तो भाव समझना चाहिए। पता नहीं, बच्चे भी ना बड़े होकर बहुत सेल्फिश हो जाते हैं आंटी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि गुरुजी बस हम सभी लोग मिलके हाथ जोड़ लीजिए सारी संगत, और मैं हम अरदास आज कर सकती उन हूँ लिए, आंटी के लिए भी आंटी के लिए अरदास अरदास करते हैं, करती हूँ और हमारी कि अरदास उनका लगन। सुनने शिव पुराण सुनने वाली सारी संगतों के लिए भी है। इसलिए जो जो मैं बोल रही हूँ, बस गुरुजी से बस आप लोग बोलना, अरदास करना कि ये सारी अरदासें हम सारी संगतों की स्वीकार करें। तो सबसे पहले मैं उन आंटी के लिए अरदास करना चाहूंगी कि गुरुजी अंकल जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक करिए, उनके बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो आपको जान पाए, आप पर विश्वास रख पाए, आपके घर में कोई भी परेशानी ना हो। अंकल जी जल्दी से जल्दी, जो भी तबीयत खराब है उनकी, वो रिकवर होएं, ठीक हो। और शिव जी और गुरु जी आपसे यही अरदास है कि शिव पुराण जो भी संगत सुन रही है, उन सबका, हमारा, हम सबका कल्याण कीजिए, सबके दुख दर्द दूर कीजिए, सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रखिए, उनके घर में परेशानियां दूर कीजिए, उनके घर के जो भी रोग हैं, बुरी नजर है, उन सबको खत्म कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, उनके घर में सुख समृद्धि बरकत बख्शिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी पूरे सच्चे मन से आप बोलना कि बिल्कुल स्ट्रांग पावर लेके गुरु जी से बस आंख बंद करके तो मेडिटेट करें। मैं कह रही हूँ घर में कोई स्वरूप नहीं है ना, कोई बात नहीं, आंख बंद है, करके बस गुरु जी में विजुअलाइज कर लें। नहीं स्वरूप है है। तो है उनके पास,
और जो भी वो संगत के पास अगर गुरुजी की फोटो स्वरूप नहीं भी है ना, तो कोई बात नहीं, आपका मोबाइल तो है, आप गूगल से फोटो निकाल लो, अपने मोबाइल की वॉलपेपर पे ही लगा लो। जितनी बार बिल्कुल, मोबाइल खोलोगे आपको गुरुजी का स्वरूप दिखेगा, आप उनसे बात कर लो। ठीक है, तो आप बस कहते हैं अपने मन से श्रद्धा तो भाव आंटी करो। देखो, कोई वैसे रोक सकता है लेकिन मन से जपने से तो कोई नहीं रोक सकता, है ना? मन से तो तुम बिल्कुल नहीं निकाल बिल्कुल, सकते। तो नहीं वही निकाल है मैंने कि सकते। शो मत करो थोड़े दिन कि आप गुरुजी को मान रहे हो, बस आप मन में अरदास करो और मन में ध्यान करो। मन से तो किसी की हिम्मत नहीं है जो गुरु को निकाल दे, ठीक है ना? तो शायद उनकी भाव ऐसे ही जुड़ेंगे गुरुजी से, जब वो धीरे-धीरे चीज़ें हो जाएँगी ना आंटी, तो बच्चे समझेंगे क्योंकि उनका भाव नहीं जुड़ा, आंटी का जुड़ा है। क्योंकि बिल्कुल उनको भी बिल्कुल पाप बिल्कुल। नहीं लगेगा अगर वो अनाप-शनाप बोलते हैं, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा दिन कहते हैं ना शांति से काम कर लो, कोई बस फ़ायदा बस नहीं है। बस बस। और गुरुजी का जल प्रसाद भी आप बोल देना उनसे कि वो अगर बाहर रहता भी है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, घर पे ही वो जल प्रसाद दें। नहीं करती हैं आंटी आंटी, बहुत करती हैं और सत्संग सुनती हैं करेंगे 12-12 गुरुजी, बजे तक। करेंगे गुरुजी, चलो आंटी अच्छा मंत्र करेंगे, जाप सब करते हैं, अच्छा हुँ? करेंगे। तो ठीक है फिर, अब कल मंत्र सवेरे जाप फिर 11 बजे जुड़ते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय गुरुजी। ठीक है आंटी, मिलते हैं 11 बजे। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में बैठी हूँ। सिर्फ़ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए और आपके क्वेश्चनों के बारे में बताने के लिए क्योंकि आप फिर जब शिव पुराण हो रही होती है ना, जब आप लोग पूछ रहे होते हो और जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आपको जो पूछना है 5 मिनट है आपके पास, आप पूछ सकते हो। कल भी 11 बजे ही शिव पुराण होगी और शाम को भी होगी और परसों लास्ट दिन है, परसों समापन हो जाएगा। अगर किसी को पूछना है संजय जी तो आप लोग पूछ सकते हो और नहीं तो सब कड़ा प्रसाद बनाना, खीर बनाना गुरुजी के लिए और थोड़ा-सा ना अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान दो संगत जी क्योंकि उन्होंने ही हमें जन्म दिया है और कहते हैं ना घर हर घर में परमात्मा नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने हमें पेरेंट्स दिए हैं। तो पेरेंट्स का ध्यान रखें, सबको प्यार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।